जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को इश्क-ए-आज़म पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। आज 11 अक्टूबर है। 11 अक्टूबर सैटरडे को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछले पूरे वीक के अंदर मैं इन मेल्स को भी छोड़ता रहा हूँ और फीमेल्स को भी मैंने बाहर किया है, तो उसमें मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि ऑफिस डेज थे, लेकिन उसमें 3 से 4 कबूतर बड़े ज़बरदस्त आ रहे थे। स्पेसिफिकली ये एक फर्स्ट क्रॉस कबूतर हमारा आबिदजादे वाले कबूतरों में से, और जो प्योर एक आबिदजादे वाला कबूतर है, ये 2 मेल्स। इन दोनों ने मेरा ख्याल 2 दफ़ा तो 3 घंटे के करीब उतार की है जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है। और इसके अलावा मैं अगर आपको दिखाऊं तो 2 वैसे फीमेल्स तो इसमें 3-4 थी, लेकिन 2 कबूतरियों ने हमें धोखा दिया। एक वो हरी, ये अंडे देके बैठ गई हैं, और इस गोल्डन ने भी कल दूसरा अंडा दिया, तो इनको मैं बाहर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये फीमेल ये भी तहरानी कबूतरों में से है, ये फीमेल, और इसके अलावा दिस वन, ये यज़्द वाली मादा है। इन दोनों ने बहुत ज़बरदस्त उड़ाने दी हैं। तो आज मेरा इरादा ये है कि मैं इन 2 फीमेल्स को और उन 2 मेल्स को छोड़ने जा रहा हूँ। तो ज़रा रिकॉर्ड करते हैं, आज थोड़ा देखते हैं कि ये कहाँ तक जाते हैं कबूतर। तो ये है आज की सूरत हाल। मैं पहले इनको बाहर करता हूँ, निकालते हैं, इनकी ज़रा उड़ान लेना शुरू करते हैं, फिर आपसे भी बात करते हैं। जी तो दोस्तों, मैंने दोनों फीमेल्स को दोनों मेल्स को छोड़ दिया है, और उम्मीद ये है कि ये बंद होंगे, क्योंकि आज तक मैंने मेल्स और फीमेल्स को साथ नहीं छोड़ा है। ख़तरा वही रहता है ब्रीडिंग के हवाले से। ये एक कबूतर ऊपर से आ रहा है, किसका है भाई? वाइट, वाह वाह। तो आज देखते हैं भाई क्या होता है। मैंने एक नया कॉम्बिनेशन प्लान किया है। ये यज़्द वाली मादा उड़ रही हैं, जिनके बाजू पे लाल रंग लगा है, वो काली दुम वाले साहब जो हैं। ये जो कलदुमे साहब हैं, ये आपका अल्लाह भला करे प्योर आबिदजादा है। उसे थोड़ी सी ना कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम हो गया मुझे लग रहा है। वो नर मिल गया है उस छापदार तैरानी से। कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा इशू मुझे लग रहा है, क्योंकि ये दोनों फीमेल्स एक साथ उड़ती हैं, और आज वो फीमेल्स एक साथ है नहीं। तो ये अब एक मेरे एक फीमेल वाला केस होना है, लेकिन वो यज़्द वाली मादा अकेले उड़ने की आदी नहीं है, तो आई डोंट नो ये क्या कॉम्बिनेशन बनता है। वो थोड़ा सा हट के भी उड़ रही है, तो ऊपर जाते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मादियों को आज मैंने छोड़ा है 2 दिन के गैप के बाद, और नरों को कल मैंने ना 1 दिन निकाल दिया था बाहर। कल मैंने निकाला है 2 दिन के बाद। तो ये समझ लें आज सेकंड डे होगा इन नरों का, और फर्स्ट डे है मादियों का 2 दिन के गैप के बाद। तो ये है सूरत हाल। ज़रा देखते हैं, थोड़ा सा बंदिश की तरफ चले जाएं। ये ऑल दो बंदिश की तरफ अभी तक गया नहीं है, नीचे ही फिरता है। तो ये थोड़ी सी एक टेक्निकल चीज़ है, और टीमें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई हैं, ये दूसरा मसला है। तो देखते हैं भाई आज होता क्या है। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो आबिदजादे वाला कबूतर है ना, ये मैं जब भी छोड़ रहा था तो ये काफ़ी ऊपर नीचे करके उड़ रहा था, बंदिश की तरफ नहीं था। यज़्द वाली मादा पिछली इसने पूरी उड़ान 100% बंद होके की है, और वो जो मैंने मोटी छोड़ी है वो 100% बंद होके उड़ी है। लेकिन अभी यज़्द वाली मादा इस आबिदजादे वाले नर के साथ नीचे अटकी हुई है, और वो जो 2 बंद होते हैं वो बंद हो चुके हैं, मतलब विद इन 5 मिनट्स में होंगे। हाँ, 5 to 10 मिनट्स में होंगे। वो तो बिल्कुल नज़रों से ओझल है। ये दोनों अभी चमक पे मुझे नज़र आ रहे हैं, तो इनको देखते हैं अब ये दोनों आज क्या करते हैं। ये आबिदजादे वाला बंद होता है कि नहीं होता, वरना ये तो अभी तक जो इसकी मैंने पिछले हफ्ते से छोड़ रहा हूँ ना, तो बल्कि आपको लास्ट टाइम याद होगा ये निकल गया था वहाँ आगे जाके किसी और कबूतरों के साथ उड़ता रहा 1-1.25 घंटा। तो अभी ये बंदिश की तरफ नहीं गया है अभी तक। वैसे खैर जा चुका है, लेकिन अभी जब से दोबारा छोड़ा है तो नहीं गया है। तो आज देखो अब इसका क्या बनता है। ये यज़्द वाली कबूतरी लेके इसको गायब तो होगी, क्योंकि इसने पिछली पूरी उड़ान 100% बंद होके की है, और वो 2 जो हैं वो बंद हो चुके हैं। भाई यज़्द वाली मादा के साथ थोड़ा सा जुल्म हुआ है। जुल्म इस सेंस में हुआ है कि इसको एक तो मैंने 2 दिन बाद छोड़ा है, और इसकी टीम के बगैर छोड़ दिया। तो ये तो आ गई है नीचे, थक हार के आई है, या वैसे इसको साथ नहीं मिला। ऊपर खड़ी हुई थी चमक पे, लेकिन ये अभी भागती हुई नीचे आई है। तो चलो आने दो, क्योंकि गैप 2 दिन ज़्यादा था इसको। कल मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा अच्छा उड़ेगी।
वो दोनों तो गायब हैं ऊपर। आबिदजादे वाला भी इसके पीछे निकल के आ गया है तकरीबन, तो शायद ये दोनों बैठे हैं। वो मादा के चक्कर में ही हो रहा है बार बार नीचे। तो ये देखें भाई, बहुत तेज़ी से आ रही है नीचे। कोई 1 घंटा हुआ है इसको उड़ते हुए। तो 9 बज रहे हैं अभी इस वक्त। हाँ, 8 बजे मैंने छोड़ा था। तो ये तो आ गई नीचे। चलो आए तो इसको हम बंद करते हैं। भाई ये बिल्कुल लैंडिंग पे आती हैं, लेकिन क्या करें, पीछे जंगली इतने ज़्यादा हैं कि उन्होंने अजाब मचाया हुआ है। खैर ये लैंड कर गई है 9:05 पे। तो जनाब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इस वक्त टाइम हो चुका है तकरीबन 9:40। ये साहिबा अंदर आई है, बाकी 3 तो अभी तक नहीं बैठे, नज़र भी नहीं आ रहे। इनको हम ज़रा अंदर कर दें, विच इज़ इम्पोर्टेंट। चलो 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 अंदर। ये आ गई है अंदर। तो वैसे तो यार ये बहुत अच्छी उड़ी थी, लेकिन आज 2 दिन के बाद छोड़ा है और बेचारी की टीम भी मिस हो गई। तो आज के लिए माफी है इसको, बाकियों को देखते क्या रहता है। अच्छा जी, फाइनल अपडेट ये है कि आबिदजादे वाले ने भी बिल्कुल छत का रिंग पकड़ लिया है और कलपरी ने भी पकड़ लिया है। टाइम तकरीबन इस वक्त 10:05 है। तो आई होप ये बैठेंगे। और ये अचानक से आए हैं ऊपर से, बहुत तेज़ी से। ऊपर मुझे बाज बहुत नज़र आ रहे हैं। जो हमारे दूसरे साहब हैं फर्स्ट क्रॉस, वो बंद ही है, वो नज़र नहीं आया अभी तक मुझे। उसका इंतज़ार करना पड़ेगा भाई कि वो कब तक बैठते हैं। बट ये कबूतर, मैं ज़रा बाहर निकल के वीडियो नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये बैठ जाएं, इधर उधर ना हो कहीं। एक तो हैं भी दोनों नरमादा, कहीं आके मस्ती ना शुरू कर दें, एक नया रफड़ा खड़ा हो जाएगा। ये आ गई हैं जनाब हमारी मोटी 10 बज रहे हैं, 10 बजे आके बैठी हैं। आ जाओ अंदर। अब ये नर का इसके पीछे आना ना थोड़ा सा डेंजरस है। आ जाओ अंदर, आ जाओ। तो वो जो है ना साहब, वो लंबे चलते हैं क्योंकि वो बंद रह के उड़ना पसंद करता है। अभी तक वो मुकम्मल बंद नहीं हुआ था, आज पहले दिन हुआ है। पहले दिन इस मादा की वजह से ऊपर जाके टिक गया, क्योंकि ये ज़्यादा उड़ी है। नर मैंने अभी तक हार्डली कोई 2 हफ्ते भी नहीं हुए होंगे उनको खोलते हुए, यानी जिसमें 3-3 दिन खुले होंगे, 3-3 दिन बंद रहे होंगे। तो वो ज़्यादा नहीं उड़े भी नहीं है, खुले भी नहीं है। और इन दोनों कबूतरों को 10वीं कली लगी हुई है। तो लेकिन मौसम क्योंकि जा रहा है, बाज आ रहे हैं, तो बस जितना हो सकता है मैं इनका मैक्स देखूंगा, क्योंकि मुझे ब्रीडिंग के लिए सिलेक्शन करनी है अपने पास कौन से बर्ड्स काम के। पीछे बच्चे जो हैं उनकी हम डंडा परेड जारी रखेंगे। भाई ऊपर बाज बहुत ज़्यादा हैं, आई डोंट नो आपको दिखते हैं कि नहीं। इस कोने में जानवर नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, और मुझे हो गई है उस कबूतर की टेंशन। इसलिए मैंने डिसाइड ये किया है कि मैं ज़रा ये नीचे से कबूतर बाहर करता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। जनाब हमने जो परिंदे छोड़े थे उसको नीचे लाने के लिए वो खुद जाके सब ऊपर टिक गए, चारों पांचों। और पहली दफ़ा मैंने इस साइड पे देखा है इनको जाते थे। इसमें 2 हाइब्रिड इराकी हैं, एक प्योर तैरानी है छपरा। ऊपर से एक कबूतर आता नज़र आ रहा है मुझे, होपफुली वो वही होगा, होपफुली। और उसके पीछे एक बाज भी है। और ऊपर मार कुटाई चल रही है, हड़ा उड़ी मची हुई है बहुत ज़्यादा। अल्लाह ही रहम करे, जिंदा लौटना है भाई जिंदा लौटना है। ये भी आ गया नीचे दौड़ता हुआ, इसका मतलब ऊपर कुछ कार्रवाई हो रही है। तो चलिए जी, दुआ करते हैं। दुआ ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं जी। मुबारक को ऊपर से कबूतर खुला है, लेकिन जो खतरे की बात है ना, मैंने छोड़ा है तो आबिदजादे वाला दोबारा ऊपर चला गया और एक ललसराज फॉर्म में आया है बड़े दिनों के बाद। अभी तक ये कबूतर मुझे फॉर्म में आता नज़र नहीं आ रहा था, आज ये बहुत शानदार उड़ रहा है। दोनों भाई उड़ रहे हैं वैसे तो, लेकिन जो मोटू है वो ज़रा नीचे आ गए हैं जल्दी। और ये छपरा बहुत शानदार उड़ रहा है, तैरानी। इन्होंने 2 साल के बाद उड़ना शुरू किया, इससे पहले ये नहीं उड़ते थे कोई ख़ास। तो आबिदजादा और वो ललसरा ऊपर है, और बिल्कुल डॉट पे मुझे चमकार में वो फर्स्ट क्रॉस आबिदजादा नज़र आया है। उम्मीद है आएंगे। ये दूसरे भाई भी उड़ रहे हैं, बहुत अच्छे उड़ते हैं, लेकिन इनको हमने ज़्यादा उड़ाया नहीं है। तो ये 2 आबिदजादा और ललसरा अद्धड़ पे जाके लग गए हैं। ये दोनों आ रहे हैं नीचे, मज़ेदार सीन है आज तो भैया। हाइब्रिड भी बहुत अच्छा उड़ गया ललसरा, पता नहीं नज़र आ रहा है आपको कि नहीं।
आ रहा है, आना तो चाहिए। ये आ रहे हैं भाई साहब, हाँ ये आ रहे हैं, यस। ये हाइब्रिड है ईरानी इराकियों का, तेहरानी प्लस इराकी सिरे जो मेरे पास हैं। एक भाई बहुत अच्छा उड़ा था पिछले साल, अभी तक वो दोबारा रनिंग में नहीं आया। ये समझना फर्स्ट टाइम उड़ रहा है। 55 में कुछ खुला था पहला, तो दूसरे दस्ते पे है इस वक्त, 5वीं छठी के लिए लगाया हुआ है। तो अभी कोई 20-25 मिनट उड़ाया आज। आ गया घर आ गया, घर आ गया, घर आ गया, घर आ गया भाई, घर आ गया। मसला ये हुआ है भाई कि हाफिज़ादे वाला कबूतर इनको उड़ने की वजह से वो भी दोबारा ऊपर चला गया है, और जो गोल्डन निकला था ऊपर डॉट पे नज़र आया था, वो नज़र आने के बाद फिर से गायब हो गया। तो हम दोबारा से जो है वो सूरह फातिहा और आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू करते हैं क्योंकि मौसम ख़राब है। 3 घंटे हो गए दोनों को उड़ते उड़ते, अल्लाह ही रहम करे। जनाब कोई 11:15 का टाइम है और ऊपर वो बिल्कुल डॉट से निकलता हुआ नज़र आ रहा है फर्स्ट क्रॉस। और हाफिज़ादे वाले कबूतर मर्सिडीज़ बेंज भी इस वक्त लैंडिंग की पोजीशन में, लेकिन आते हैं और चले जाते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो हैं इस वक्त ख़तरा जान बने हुए हैं हमारे लिए। काफ़ी हाइट पे मुझे दिखा था, आता है नीचे, तो हम उसको शूट करते हैं। अल्लाह करे भाई आ जाए टाइम पे। कल हमारा इनकी ज़रा पक्की फड़क लेने का मूड हो रहा है। भाई तुम बैठ जाओ, तुम्हें खुद आगा वास्ता है, बैठने का नाम नहीं ले रहे हैं। घूमता है घूमता है घूमता है, फिर चला जाता है। आ गया, जूम आउट करना पड़ेगा मुझे। वो ऊपर से भाई दूसरे भी आ गए हैं। वो रहा बिल्कुल उस चील के सामने है, निकल आया ऊपर से। उम्मीद है मुझे आके बैठेगा, लेकिन इसका दूसरा भाई भी पता नहीं बैठ नहीं पा रहा है। इसको क्या मसला है, इनका ये बड़ा मसला है यार। ये एंड तक जो चक्कर लगाते रहते हैं ना, और ये इस बिल्डिंग्स के साथ, इट्स अ बिग इशू भाई। यार भाई साहब ने फिर ऊपर उठना शुरू कर दिया है, नीचे आता है फिर ऊपर उठ जाता है। क्या मुश्किल है यार, तूने इरादा बना लिया तो बैठ जा भाई एक दफ़ा। इन मसलों से हमें डर लगता है। ये देखो अभी पता नहीं किस इरादे में क्या करना चाह रहा है। नीचे कबूतर खुले हैं, बैठना नहीं है, बस टहलते रहो टहलते रहो टहलते रहो। इसके चक्कर में वो भाई साहब भी ऊपर से नीचे नहीं आ पा रहे। वो भी चमक पे आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। अब ये इधर उधर कहीं बैठेगा जाके, अल्लाह रहम करे। जी दोस्तों, ऊपर से ये साहब भी आ चुके हैं, तकरीबन लैंड करेंगे। टाइम तकरीबन 11:20 हो गए। इसको काउंट नहीं करो भाई, ये आते आते बैठा है 7 वाले घर पर, बैठ के फिर उठाए दोबारा से पागल हो जाता है। पता नहीं इसमें क्या कौन से केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, समझ से ही बाहर है। इसमें कोई ख़ास केमिकल रिएक्शन होते हैं इन दोनों की माएँ सेम है, मज़े की बात है। अरे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं ये बताएं। ये कोई ललसेरा कहीं से आया है, पता नहीं किसका है। हाँ आ रहा है ना यार, अब नज़र आ रहा है। ये भाई आ रहे हैं लैंड करने। इसकी भी 10वीं गली लगी हुई है, फिक्स 10वीं गली। ये देखो आते आते फिर जा रहा है। इसका दिमाग ख़राब है, दूसरों को भी ख़राब करता है, पता नहीं क्या मसला। बैठना तो तू बैठ जा भाई, ये जब इरादा बनाता है तो ये पक्का बैठता है। ये ललसरा कौन सा आया है, बिल्कुल ही ललसरा है, ईरानियों जैसा ललसरा है, लेकिन पता नहीं कहाँ से है। ये भाई साहब आ रहे हैं लैंडिंग पे। तकरीबन 3 घंटा प्लस रहा है, अच्छा रहा है। शुरू की उड़ाने, साथ कोई है नहीं जो इसके साथ चले, तो ये अकेले ही मार के आ रहे हैं। उस दिन भी 2-2.5 घंटे तो रहा था ये पहली 1-2 उड़ानों में। तो मुझे उम्मीद है कल वो 2 मादियाँ भी और बेहतर रहेंगी, और ये तो फिर जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि अगर इसके साथ परिंदा अगर हो तो ये 5 घंटा प्लस भी अभी से ही जाना शुरू कर दे, मसला नहीं है। वरना ये इसने पिछली बार ना मेरे ख्याल 1:30 बजाए थे या 2 बजाए थे, ऐसे कुछ किया था इसने। अरे फिर ऊपर किधर जा रहे हो यार, तुम तो ऐसी हरकत करते नहीं हो ऊपर जाने वाली हैं, ये क्यों कर रहे हो तुम ऐसी हरकतें। बैठो आगे नीचे।
पता नहीं फिर से घेरे लेना शुरू कर दिए हैं। वो जो इसका भाई है ना, वो प्योर है, उसके माँ बाप दोनों ईरानी हैं, तो वो बावला पता नहीं कहाँ है। उसको मैंने नाम दिया हुआ है बावला। वो उसका ज़्यादा मीटर चार्ज हो जाता है। कुछ हुआ है, डरा है, क्या हुआ है, वापस क्यों जा रहा है भाई? 7 वालों की छत पे कोई हो ना आना यार, ये भी तो मसला है। तो इट्स अ गुड बर्ड, बहुत शानदार उड़ता है, बहुत ही गजब उड़ता है। इट्स अ फर्स्ट क्रॉस। यार ये फिर ऊपर उठ गया है, बहुत नीचे तक आया था, इतना नहीं होना चाहिए। देखें अगर मैं इसको जूम आउट करूँ ना तो आपको ये हाइट पकड़ता नज़र आएगा दोबारा से, फिर से ऊपर जा रहा है। ना कर यार, वापस आ नीचे। नीचे कबूतर खुले हुए हैं जबकि इसको आना चाहिए यार। ये फिर काफ़ी हाइट पकड़ गया है, देखें। हालांकि मैंने भी जूम इन किया है इसको, बट ये काफ़ी हाइट पे चला गया फिर से ऊपर उठ गया यार। ये भाई ये उठ के बहुत ऊपर चले गए हैं, फिर से आएगा लेकिन ये ऐसा बंद नहीं होगा दोबारा। जी जनाब, दोबारा से आ चुके हैं बिल्कुल लैंडिंग पोजीशन पे। अभी मैं होपफुल हूँ कि लैंड करेंगे। आई एम वेरी वेरी होपफुल कि इन्होंने लैंड करना है। अब 4 घंटा प्लस हो गया इसको। बड़ी तालियां वालियां मार रहे हैं सर आप। तो 4 घंटा प्लस हो गया है। आज फुल अपनी मूड पे आगे उड़े हैं भाई साहब, खेल खेल के आ रहे हैं। अभी तो खैर ये बिल्कुल इनिशियल लेवल की चीज़ें हैं जिसको मैंने भी कोई छेड़खानी कुछ नहीं की है। बस देखें 10वीं गली आपको नज़र आ रही होगी, दुम भी झड़ी हुई है। अभी ही इज़ नॉट फिट, परफेक्टली फिट नहीं है, लेकिन स्टिल आपके सामने परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। तो ये आ गए हैं भाई साहब ये, और ये उनके दूसरे भाई साहब पीछे से उठते हुए आए हैं। बहुत एहसान किया है आपने। तो जनाब थोड़ा सा आपको करीबी व्यू करवा दें इन भाई साहब का जो अभी उतरे हैं आके। और खुशबाश हैं, ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। ये वो हाइब्रिड ललसरे हैं ये, और ये बहुत अच्छा उड़ा है। आज ये अच्छा उड़ रहा था, और ये काशानी बहुत अच्छा उड़ रहा था। और ये तैरानी 2 साल के बाद उड़ना शुरू हुआ है। उड़ा है पहले भी, लेकिन अभी कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर अभी ये कंटिन्यू चला तो बहुत मज़ा करेगा। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।